राजी हैं? इसमें 11 वर्ष से हम लगातार संसद में इनके द्वारा जो तमाम बाधा पहुंचाने के तमाम प्रयास देखते चले आ रहे हैं। और आपने जो प्रश्न पूछा उसमें जो आप हंसे, तो ये आप भी अच्छी तरह जानते हैं कि जो ये बोलते हैं ये उस पर कायम नहीं रहते। आज इन्होंने वायदा तो किया कि भाई ठीक है, हम जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे, मतलब आप सबके साथ में सहमति थे, मगर कल के लिए इनके दिमाग में पूरी तैयारी है, क्योंकि इनको किसी भी सूरत में सदन के काम को बाधित करना है। और हम अनवरत देख रहे हैं, सरकार किसी भी विषय पर चर्चा करने से कभी पीछे नहीं हट रही, मगर इनको क्या है कि तुरंत इसी वक्त आप चर्चा करें। अरे करेंगे ना, आपने खुद कहा कि जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी है उसमें आपने विषय रख दिया, उसके बाद में आपको समय रहेगा, आप उस पर चर्चा करें। मगर ये अनवरत जो है उन नियमों को अनदेखी कर रहे हैं। जिस कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के ये चलते हैं उसको इसलिए लेके चलते हैं कि हमने इस पर चलना नहीं है। ये किताब निकाल करके तो दिखाते हैं, मगर ये बखौल उड़ाते हैं उस किताब का कि ये जो किताब है उस किताब के अनुसार नहीं चलेंगे, हम हठधर्मिता दिखाएंगे, हम देश की जो डेवलपमेंट में बाधाएं पहुंचाएंगे और जो सदन चलेगा उसको बाधित करेंगे। वो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। मैं समझता हूँ कि कल अगर विपक्ष जो है सबके साथ मिलकर के जो 15-16 जो हमारे विधेयक भी आ रहे हैं उनमें भी सहयोग दे, और जिस किसी भी विषय पर की चर्चा करना चाहते हैं उसको नियम अनुसार जो है सदन में पटल पर रखे, उस पर चर्चा करें, ताकि कम से कम वो चर्चा जो है जिस विषय और बिंदु को आप उठाना चाहते हैं उसको हम लोग भी समझ सके, देश की जनता समझ सके कि आखिर आप लोग जो है ना जिन मुद्दों पर बात करना चाहते हैं उसमें है क्या है, एक्चुअल में फैक्ट्स क्या है। एसआईआर पर आप बात करना चाहते हैं, बिहार में एसआईआर कितने बेहतरीन तरीके से काबिज हुआ। अब अगर आपको उसमें फिर भी कहीं ऐसा लगता है कि उस पर चर्चा करने की आवश्यकता है तो आप रखे विषय, पूरा देश देखेगा। चले, वो तो रख दिया उन्होंने चर्चा करना, ये आरोप बार बार लगता है, इसलिए हंगामा हो जाए ये मंशा रहती है धीरे से, ताकि बला टूटे, ये बाहर निकल जाए, मीडियाबाजी करें, शाम को जो है टेलीविजन चैनलों में बहस करें और वहीं पे सब कुछ तय हो जाए। सोशल मीडिया हमारे पास है, अपनी बात हम रख देंगे, ये भी मंशा रहती है आप लोगों की। देखिए 15 दिन का सेशन है और 15 ही विधेयक है, उस पर चर्चा होगी। फोकस्ड प्रोग्राम है पूरा, किसी प्रकार का जो उत्पात मचा करके और डिस्टर्ब करके अपनी फेस जो अट्रैक्शन बनाने का जो है मौका विपक्ष को नहीं मिलने वाला इस बार, क्योंकि ये बाहर खड़े होकर के तख्तियां लेकर के थैले उल्टे सीधे बना करके उस पर नाम कभी किसी मुल्क का कभी किसी मुल्क का लिख करके ये ध्यान आकर्षण कराने का जो फलसफा जो चल रहा है पिछले काफी समय से, वो इस 15 दिन में नहीं नजर आने वाला, और आएगा भी तो बहुत ज्यादा उसको समय नहीं मिलने वाला, क्योंकि पूरा का पूरा विषय जो है वो फोकस्ड है, पूरा कार्य जो सत्र है वो फोकस्ड है। और जिस तरीके से हमारे कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने दम भरा कि काफी इंटेलिजेंट लोग हैं, पर वाकई इनकी इंटेलिजेंसी को लोग स्वीकार भी कर रहे हैं और इसी कारण से जो है ना इनको बहुत अच्छा परिणाम भी मिल रहा है। मैं ये मान करके चलता हूँ कि ये अपनी खुशफहमी में खुश रहे, और देश जो है हम जिस तरीके से विकास को लेकर के और तमाम जो अभी आपने खुद ही बताया कि किन किन विषय बिंदुओं पर चर्चा होने वाली है, नाभिकीय जो व्यवस्था जो नई बनने जा रही है उसका देश के प्राइवेट सेक्टर को जिस तरीके से लाभ मिलने वाला है, एक बहुत बड़ी जो है ना मिसाल बनेगा इस देश के अंदर पावर डेवलपमेंट को लेकर के। ऐसे बेहतरीन कामों को लेकर के सरकार जा रही है आगे, हाईवे को किस तरीके से उन्नत किए जाना, उसमें और क्या सुधार किए जा सकते, उन सब चीजों पर चर्चा होनी है। मगर इन्होंने बात करने की चीज पर वो ये खुद नहीं तय कर पा रहे हैं। मैं मानता हूँ कि 15 दिन जो है वो देश की जनता के लिए बहुत अच्छे रहेंगे और इस सत्र में बहुत अच्छे जो है ये विधेयक पारित होंगे, ताकि जो है देश विकास की ओर जिस तरीके से दौड़ रहा है
उसमें कामयाब रहे, कामयाब है। क्या जवाब उनको तो जवाब सीखना है या किशन जी से? आपको बिहार की जनता ने सिखाया है, उसको रटे। अभी बिहार की जनता ने आपको बता दिया है कि आपने क्या काम किया है, आपने कितना किलोमीटर की यात्रा की और उसका क्या परिणाम बिहार की जनता के ऊपर पड़ा, किस प्रकार का प्रभाव पड़ा। बिहार की जनता ने आपको जवाब दे दिया, इधर उधर की बगले मत झांको। आपको अच्छी तरह बता दिया कि आपकी हैसियत क्या है और अगर उस हैसियत को सुधारना है तो आप अब काम कर लो। अब आपके सामने पश्चिम बंगाल का चुनाव है। आपके राहुल जी को कल ये पता नहीं था कि मेरे कितने विधायक हैं इस कमरे में। वो कह रहे सभी विधायकों को बुला लो। उन्होंने कहा 6 के 6 आ गए कि नहीं सबको बुला लो। अरे उन्हें ये नहीं मालूम कि कितने विधायक बिहार से जीते। आप बात कर रहे हैं। आपको अगर कुछ काम करना है जनता के बीच में तो एक ब्लूप्रिंट तैयार करें। आप जिस तरीके की बातें कह रहे हैं, इधर उधर के ठीकरे फोड़ रहे हैं, आपके पास में कुछ ऐसा है ही नहीं जिसको लेकर के आप जनता के बीच में जाए। आपने कह दिया 15 दिन का समय जो है कम है। पिछले कार्यकाल में आपने देखा रात के 1-1, 2-2 बजे तक जो है संसद का सत्र चला। अगर काम करने की और वाकई चर्चा करने की आपकी मन इच्छा है तो आपके पास में 15 दिन नहीं बल्कि 15 के 45 दिन है। 3 दिन के हिसाब से अगर एक दिन को काउंट करें, मगर आपका काम करने की इच्छा नहीं है। सरकार पूरे मूड में है। सरकार जो है, आपने कभी नोटिस किया कि कांग्रेस के टाइम में रात के 2-2 बजे तक कब संसद चला? मगर इस सरकार ने संसद को वाकई मंदिर की तरीके से इस्तेमाल किया। सरकार क्या नाम है, पब्लिक का पैसा भी ज्यादा खर्च ना हो और ज्यादा से ज्यादा काम हो जाए, इस प्रकार की नीयत से जो है ना सरकार ने काम किया। आपके पास में अगर वाकई कुछ बेहतर है, आप तो रखे ना, बीएसी में रखें और उसके बाद में उस पर चर्चा करें, एक मिसाल दें। और एक चीज और बता दूं, आप इस चीज को त्रिपाठी जी दिल पे हाथ रख करके जाना, कल जिन विषयों पर आप चर्चा करने की बात कर रहे हो, इन्हीं विषयों पर चर्चा करोगे। नेशनल हेराल्ड पर आप लोग एक शब्द नहीं बोलोगे। जो नेशनल हेराल्ड पर आज जो आपकी एफआईआर हुई है, दिल्ली पुलिस ने की है, उस पर एक शब्द नहीं बोलोगे। मामले से भटक मत जाना, मुद्दे से भटक मत जाना। जिस बात पर आज बात कर रहे हो उसी बात पर कायम रहना। मगर आप कल देखना, ये तय नहीं कर पाओगे कि हमें विरोध करना किस चीज का। ठीक है, कल आप लोग नेशनल हेराल्ड पर छाती पीट रहे होगे। ठीक है।